सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, लास्ट टाइम आई वाज शोइंग यू ओनली वन पीपीटी। मैंने आप लोगों के लिए और भी नए पीपीटीज बनाए थे। सो ये लेक्चर में वो मैं आपको दिखा रही हूँ, राइट। एंड सी स्टूडेंट्स, आपको एक आंसर भी है टेक्स्ट बुक में, वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। रिकंसिलिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये दो आंसर्स मैं आप लोगों को एक साथ पढ़ाऊंगी। इसका क्या मीनिंग हो जाता है इज आई विल टेल यू। हम इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को मिक्स कंबाइन कर रहे हैं, ओके। एंड अकॉर्डिंगली उसमें वही कैसी स्टूडेंट्स आप लोग भी मुझे बताओ। Yeah, student. Sorry, there was a yeah, student. Sorry, there was some interruption. I hope we are connected back again. ठीक है, let me start sharing my screen again. कुछ network issues थे, so मैं पीपीटी फिर से शेयर कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही थी। ओके, दैट हाउ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी इज रिलेटेड। ठीक है, आई होप यू ऑल आर एबल टू हियर मी एंड वी आर कनेक्टेड। ग्रेट। सो अभी सी स्टूडेंट्स, हम उसको ही कंबाइन कर रहे हैं, ओके। हाँ स्टूडेंट्स, अभी एक चीज आप लोग मुझे बताओ। अभी मैं आपके सामने मैंने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रखे। सो नाउ यू विल टेल मी economic objectives. If you remember, I had told you everything that is related to numbers, money comes in economy, yes or no? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। नाउ सी स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में कंबाइन करके लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड प्राइस। नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, क्या कंपनी का हमेशा काम, आई मीन नो डाउट प्रॉफिट, मैंने आपको ही कहा इट इज द सोल एम ऑफ एवरी बिजनेस। बट टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, जब भी स्पेशली अगर आप देखो, इफ यू ऑल नो करेंटली क्या हुआ था, आपको पता ही होगा, हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग अ लॉट। कोरोना वायरस है तो सब लोगों की बीमारी का फायदा उठा रहे। तो आप लोगों को फिर पता चला गवर्नमेंट क्या रूल लेके आया कि अभी सीटी स्कैन में या तो कोरोना वायरस की टेस्ट हो, फॉर एग्जांपल 2000 से ज्यादा कोई चार्ज नहीं करेगा, यस और नो? ओके, वही मैं आपको समझा रही हूँ। मतलब क्या कहा है बेसिकली कि स्टूडेंट्स, हर बार तुम इकोनॉमी मतलब प्रॉफिट के बारे में इतना नहीं सोचो दैट अनरीजनेबल प्राइस कर दो चार्ज कस्टमर्स से। स्टूडेंट, स्पेशली मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो हर किसी को जरूरत पड़ती है, यस और नो? तो उसमें वही कहा है कि तुम कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट मत करो, ओके। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज डोंट एक्सप्लॉइट योर कस्टमर्स, एब्सोल्युटली। तो उसमें वही कहा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। तो आई मीन प्रॉफिट एंड प्राइस शुड गो हैंड इन हैंड, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है रेगुलर इनोवेशन। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा आर&डी में इन्वेस्ट करना है। क्यों? एक तो आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे सको इसलिए, सेकेंडली आप लोग के खर्चे कम हो। सी स्टूडेंट्स, सबको क्यों डी मार्ट में जाना पसंद है? बिकॉज वहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहा है, एंड अलॉन्ग विथ नॉट जस्ट क्वालिटी, क्या आपको मिल रहा है? कम प्राइस में, एब्सोल्युटली डिस्काउंट मिल रहा है आपको, यस और नो? तो उसमें वही का है। सी स्टूडेंट, आप लोग डीमार्ट का भी कंसेप्ट देखो, अगर इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओनली, ओके। क्या मीनिंग हो जाता है इसका? बेसिकली तुम ज्यादा प्रोड्यूस करो ताकि पर यूनिट जो तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइस है कम हो सके। ठीक है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली एक्सप्लेन हियर इज ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बात करूं, प्रॉफिट एंड आफ्टर सेल सर्विस। सी, आफ्टर सेल सर्विस सोशल में आ जाता है, ओके। ये जो हमारा आंसर था, दिस इज अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नाउ सी स्टूडेंट्स, आफ्टर सेल सर्विस देना बहुत जरूरी है। आप लोग डीमार्ट की मैं बात कर रही थी, आप लोग अगर उनके स्टोर में जाते हो स्टूडेंट्स, व्हाट यू नॉर्मली सी इज कोई ना कोई आपको हेल्प करने मिलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा स्टोर होता है तो वी माइट गेट कंफ्यूज। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे ग्रोसरी नहीं, मुझे क्लोथिंग लेना है, तो कोई पर्सन आपको गाइड करेगा कि मैम आप लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ,
ओके मतलब वही ट्रेनिंग देना काफी जरूरी है स्टूडेंट स्टाफ को, एंड उन्हें तुम राइट टाइम पे अगर ये मोटिवेट करो, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो गिव देम बोनस कुछ एक्स्ट्रा, कोई अगर सेल कर रहा है तो उन्हें स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, जो लोग नॉर्मली सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं उन्हें कमीशंस मिलते रहते हैं। ओके हाँ, आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी ये सब जो थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, राइट, मतलब मैक्सिमम एडवर्टाइज करके, व्हाट वी डू इज एडवर्टाइज करो, ये करो वो करो, वी क्रिएट कस्टमर्स। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा है बिजनेस एक्सपांशन एंड कंपटीशन। व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज स्टूडेंट्स, हम बिजनेस कैसे एक्सपांड कर सकते हैं बाय मेकिंग द राइट यूज ऑफ अवर रिसोर्सेज। ओके, एंड कंपटीशन मैंने आपको कहा था, कोई भी फर्म इंडस्ट्री हो, बेसिकली हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी मीन्स क्या, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है कि मैं किसी और को आगे नहीं आने दूंगा, ऑल ऑफ दैट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, या तो अभी सी स्टूडेंट्स, ये आंसर मोस्टली इफ इट कम्स इन एग्जाम इट इज वेरी इजी। आप लोगों को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना है एंड सोशल। अभी मैं आप लोगों के साथ सोशल वाला पीपीटी शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। या हमारे 4-5 पॉइंट्स हो गए हैं। ओके, लेट अस सी, यस अभी ये हमारा पॉइंट आ जाता है। सी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला प्रॉफिट एंड प्राइस, उसमें बैलेंस होना चाहिए, यस और नो। फिर सेकेंड पॉइंट था फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट लिखा है प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, बेसिकली हम एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा था वेलफेयर फैसिलिटीज, मतलब उनके लिए अच्छे कैंटीन्स होने चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए। हम उन्हें जो पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी कई कंपनीज होती है स्टूडेंट्स, वो लोग मस्टर पे कुछ और दिखाते हैं एंड रियली उन्हें कुछ कम पैसा देते। नाउ यू विल आस्क मी स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों करते हैं? लोगों को नौकरी की जरूरत है, वो तो काम करेंगे, यस और नो। एंड कभी कई बार इवन आई हैव सीन वर्किंग इन एचआर, आई मीन उन्हें कम सैलरी मिल रही है फिर भी वो लोग चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। वाई? बिकॉज उन्हें पैसों की जरूरत है। कल वो लोग डरते हैं कि अगर हमने सर की कंप्लेन की, उन्होंने हमें जॉब से निकाल दिया तो। ओके तो उसमें वही का है कि प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, हम उन्हें अच्छे वर्किंग कंडीशंस दें, फैक्ट्री में सेफ्टी रखो, राइट। आगे एक पॉइंट कहा है स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड टैक्सेस, मतलब देखो पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, ये पॉइंट है। ओके मैं आपको टेक्स्ट बुक वाइज जा रही हूँ, ठीक है। इसका भी क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज होती है बैलेंस शीट में गड़बड़ घपला करती है, व्हाट दे डू इज दिखाते हैं कि लॉस हुआ है, बट रियल में सब लोग अंदर अंदर पैसा खा रहे हैं। मेरे कहने का यही मीनिंग था, प्रॉफिट एंड टैक्सेस मीन्स व्हाट, बेसिकली आप लोग जितना प्रॉफिट कमा रहे हो मेक श्योर आप गवर्नमेंट को एथिकली उतना पैसा वापस दे दो, ठीक है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, मतलब सेम थिंग प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट। क्या मीनिंग है उसका, बेसिकली आप उन्हें डिविडेंड टाइम पे देना हो, बोनस टाइम पे देना, आप अपने प्रॉफिट्स लर्न टू शेयर इट विथ एवरीवन। एथिकली बिजनेस करना हम इसको ही बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड सोशल डेवलपमेंट मींस व्हाट, सोशल वेलफेयर, लाइक आप लोग को जो भी पैसा मिल रहा है यूज इट फॉर गुड एक्टिविटीज। आपने हैवेल्स का वीडियो देखा ही था, बी इट CSR, ओके, बिल्डिंग स्कूल्स, ऑल ऑफ दैट। फिर आगे सेम वे क्या लिखा है, बिजनेस एक्सपांशन एंड सोशल इंटरेस्ट, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ना स्टूडेंट्स, देखो गोदरेज जो है उनका विक्रोली में काफी फॉरेस्ट एरिया है। इफ दे वांटेड दे कुड हैव इजीली कट डाउन ऑन ऑल द फॉरेस्ट एरिया, अच्छा बिल्डिंग बना देते, बट वो लोग ऐसा पर्पसली नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दे केयर फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। हाँ, कंपटीशन का पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, लाइक बिजनेस एक्सपांशन एंड सप्लायर्स, मतलब से ये आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वी हैव टू मेक श्योर हम इन्हें भी राइट टाइम पे प्रॉफिट दिया करो,
आई मीन पैसा दिया करो, राइट? बिकॉज यू नो कई बार कंपनीज ऐसा करती है कि बाद में देंगे ऐसा करके कभी पैसा नहीं दे रही है। ये तुम्हारा मेन एम नहीं होना चाहिए, राइट? अगर कोई तुम्हें टाइम पे मटेरियल, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हमें टाइम पे प्रोवाइड करे, तो सेम वे कोई और भी तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि यू ऑल्सो प्रोवाइड देम ऑन टाइम पैसा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझा हाउ वी कंबाइन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो नाउ लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू। किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? दिस वाज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड इन प्रीवियस लेक्चर्स। देखो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये कराया था, जस्ट गो थ्रू द पीपीटी वंस। मैंने आपके लिए पीपीटी बनाया है इसलिए आई एम शोइंग दिस टू यू। ओके, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसमें आपको पता है एम्प्लॉयमेंट दो, राइट? अच्छा कंट्री को तुम फायदा कराओ। सी स्टूडेंट्स, जितना रिलायंस वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, राइट? वो लोगों को जॉब्स दे रही है। ओके, तो उसमें बेसिकली यही कहा है। सी स्टूडेंट्स, ये आगे का आंसर है, उसमें ही मैंने आपको वही लिखा है, हाउ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड, राइट? कंपनी जो होती है, राइट? ये मेरे को पीपीटी अभी समझा, ये सेकंड पीपीटी, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ। नाउ लेट मी शेयर द नेक्स्ट पीपीटी विद यू। एक आंसर हमारा हो गया है, अभी दूसरा आंसर वी आर स्टार्टिंग। लेट मी शो यू द पीपीटी। हाँ, दिस इज द वन। अगर मैं आप लोगों को बताऊं इन अ वे, ये भी है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? काफी हमारा आज का इजी लेक्चर है। आई मीन जो लोग मेरे पहले लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं, दे विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर, राइट? देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को किससे कंसर्न है? इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब कंपनी के नंबर्स फिगर्स कितने तगड़े हैं, उन्हें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कि नहीं, सेल्स अच्छा हो रहा है कि नहीं। वेयर सी सोशल ऑब्जेक्टिव्स का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, कि बिजनेसेस सोसाइटी के लिए कितना कर रही है उसके बारे में फोकस करता है, राइट? नेक्स्ट वन, इफ यू सी मेन पर्पस क्या होता है बेसिकली, यू नो इकोनॉमिक मोटिव ऑफ स्टॉक होल्डर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है। सी थर्ड पॉइंट इट्स रिटर्न, मोस्टली एंटरप्राइज ओरिएंटेड, मींस व्हाट, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो, सेल्स कैसे हो, ये सब एग्जांपल्स है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं स्टूडेंट्स, यू नो इट फोकसेस मोर ऑन गुडविल। गुडविल का क्या मीनिंग हो जाता है, मेरा ओवरऑल नाम कैसे अच्छा हो बिजनेस में, राइट? उसकी बात हो रही है। एंड इफ यू सी, you know इसमें what we aim for basically social oriented, means I will try कि you know मैं अच्छे मेरे जो एम्प्लॉयज है, मैं उन्हें you know एथिकली अच्छा से पे करूँ। सोसाइटी को मेरे जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लर्न हाउ टू शेयर इट विथ माय सोसाइटी। मेरे जो कस्टमर्स है, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कम प्राइस ले रहा हूँ तो कुछ भी दे दूँ। आई प्रोवाइड देम गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। ओके, यही सब चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। आगे अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? बिकॉज हमें पैसा अभी भी चाहिए, बाद में भी चाहिए। इफ यू सी सोशल ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या कहा है बेसिकली, मोस्टली लॉन्ग टर्म। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अच्छा नाम मैंने आपको कहा था जो कंपनी का हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यू नो इट विल हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको कहा था नाम कमाने में सालों साल लग जाते हैं, गंवाने में एक मिनट भी नहीं लगता है, राइट? सोशल ऑब्जेक्टिव्स यस आर इन द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट अगर आप देखो, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है, आप लोग ने पढ़ा होगा, फिनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? क्या मीनिंग हो जाता है इसका बेसिकली इज यू नो कि पैसों के बिना बिजनेस होने ही नहीं वाला है। इट इज नेसेसरी, जरूरत पड़ने ही वाला है। वेर एज इफ यू सी ओवर हियर, जस्टिफाई द ग्रोथ, मतलब क्या लिखा है? सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अवर टीचर हैड टोल्ड अस इन स्कूल, you know school में students when we were kids, teachers were trying to teach us something, strict होते थे ताकि हम कुछ चीज सीख पाए। yes or no?
So what they were telling us is, pay attention. वो हमें हमेशा ऐसे बोलते थे, फॉर डायग्राम नो मार्क्स. ध्यान से सुनो पूरा सेंटेंस. फॉर डायग्राम नो मार्क्स, नो डायग्राम नो मार्क्स. इसका क्या मीनिंग हो गया है स्टूडेंट्स कि आपने अगर एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ किया, आपको पता है हमें साइंस सब्जेक्ट होता था स्कूल में, राइट? उसमें ड्राइंग डायग्राम्स वाज कंपलसरी. हाँ, तो व्हाट आवर सर यूज्ड टू टेल अस इज, कि आपको एग्जाम्स में डायग्राम ड्रॉ करने ही है. डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलते थे, आंसर लिखने के लिए आपको मार्क्स मिलते थे, राइट? बट व्हाट ही टोल्ड इज कि अगर आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो आपने ये जो थियरी लिखा है उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स. हाँ, मतलब व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, कि हम जो है एज अ बिजनेस, ओके, वी हैव टू, आई मीन सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमने नहीं किए फिर भी हमें प्रॉफिट होगा, बट गुडविल हमें नहीं मिलेगा. आई मीन पीपल विल क्वेश्चन अस कि तुम इतना कमा रहे हो, तुम्हारे लिए तुमने क्या किया है सोसाइटी के लिए. मतलब आपको समझ में आ रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक आर मोर इम्पोर्टेंट, बट सोशल के बिना भी जो बिजनेस का लॉन्ग टर्म एम है वो लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे. ठीक है. हाँ, ग्रेट. नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मतलब वही का है, लॉन्ग टर्म में एक्सपांड करने के लिए बिजनेस. ओके, सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इनफ नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी इनफ है. बिकॉज आपका जितना गुडविल होगा, ओके, उतना आपके कंपनी के लिए अच्छा होगा. अब आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको पूछ रही हूँ, अकॉर्डिंग टू यू वाइड स्कोप किसका है एंड नैरो स्कोप किसका है? नैरो मीन्स छोटे टर्म का, शॉर्ट टर्म थिंकिंग. लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको किस में मिलेगा? वाइड स्कोप कहाँ पे, इकोनॉमिक या सोशल? जस्ट टाइप ई और एस इन द चैट बॉक्स, आई विल अंडरस्टैंड. आप लोगों को मैंने अब तक जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे ही आप बताओ, वाइड या लॉन्ग टर्म स्कोप किसका है, इकोनॉमिक का या सोशल का? जस्ट टेल मी. कम ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने. गुड फिजा, सोशल इज द राइट आंसर. सी स्टूडेंट्स, अगर हम लॉन्ग टर्म, आप कोई भी कंपनी ले लो, गोदरेज, रिलायंस, टाटा, इतनी 100 साल पुरानी कंपनी है, क्यों आज तक वो लोग टिक पाए? द ओनली रीजन इज उन्होंने इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल को भी इक्वली फोकस किया है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इनका नैरो थिंकिंग होता है कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया, इतना लॉस अर्न किया. Whereas if you see social objectives, हम सी स्टूडेंट्स, दिस थिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आप लोगों को ये पता ही है, हम लोग सोसाइटी के लिए कब पैसा खर्चा कर सकते हैं बेसिकली, जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में कमा रहे हैं. yes or no? okay, good students, right, you are right. इकोनॉमिक इज शॉर्ट टर्म, सोशल इज लॉन्ग टर्म. गुड. ओके, हाँ. अभी अब मूविंग फॉरवर्ड, ओके, परवेसिवनेस का पॉइंट है, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? आई विल टेल यू. सी स्टूडेंट्स, छोटी फर्म है या बड़ी फर्म, सब लोगों के लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जरूरी है, येस और नो? बट इफ यू सी, अगर मैं अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो आई मीन मोस्टली लार्ज फर्म्स ही प्रैक्टिस करती है. जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी कहा, गोदरेज जैसी कंपनी है, रिलायंस जैसी. सी स्टूडेंट्स, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उनके पास पैसों का प्रॉब्लम होता है, येस और नो? What I mean to say, स्टार्टिंग में what they think about is economic, मतलब मुझे कितना पैसा कमाना है. फिर once you start earning तो लॉन्ग टर्म में सोशल आ जाता है. ठीक है, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. ओके, फिर लेट अस सी इसमें क्या लिखा है आगे. ओके, there is a general agreement as to what constitute economic objective. हाँ स्टूडेंट, इसका क्या मीनिंग है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना लॉस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए रादर. ओके, मतलब उसमें वही लिखा है कि हमारे जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो जो ओनर्स का इंटरेस्ट है वो फुलफिल कर रहे हैं. ठीक है, टेंजिबल का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, जिसको हम तोल सके. लाइक मैंने इतना करोड़ प्रॉफिट कमाया, इतना मुझे लॉस हुआ,
वेयर सी स्टूडेंट्स, हम लोग बोल रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर इनटेंजिबल। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, कल अगर भिखारी आया था, स्टूडेंट्स, आई लव, पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे स्ट्रीट डॉग्स, आई रियली लव देम, आई एम एन एनिमल लवर। मैं हमेशा व्हेन आई गो आउट ऑफ माय हाउस, मैं मेरे पास एक पैकेट रखती हूँ, ठीक है। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, सी फॉर एग्जाम्पल, मैं सी द डिफरेंस, कल अगर मैं मेरी फ्रेंड को कोई गिफ्ट दे रही हूँ, ओके, शी विल इन रिटर्न गिव मी द गिफ्ट, कोई किसका रखता नहीं है, ये इन वे इकोनॉमिक हो गया। बट सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब आप लोग मुझे बताओ, मैं वो कुत्ते को बिस्किट दे रही हूँ, क्या वो मुझे कुछ देने वाला है? आई मीन क्या मैं उसमें एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ दैट इट विल गिव मी समथिंग? नो, राइट। तो उसमें वही लिखा है कि वो टेंजिबल नहीं है। सी स्टूडेंट्स, कोई अगर हमें दुआ दे रहा है, इफ वी आर गोइंग डूइंग अ गुड डीड, तो उसको हम तोल नहीं सकते है ना, यस और नो। तो उसमें ही क्या है कि इट इज नॉट टेंजिबल, हम तोल नहीं सकते उसे, ओके। हाँ, आगे क्या लिखा है, सी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बेनिफिट बाय देमसेल्व्स मे बेनिफिट द सोसाइटी। मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक्चुअली काफी पुराना कंसेप्ट है, ओके। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब प्रॉफिट कमाना। सी स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में मैंने आपको कहा था बार्टर सिस्टम जो यूज होता था, उसमें भी फॉर एग्जाम्पल मैंने तुझे 1 किलो दाल दी, तो तू मुझे 1 किलो चावल देगा। इसका क्या मीनिंग है, सबको पता चल रहा है कि फायदा नुकसान किस में है। वेर एज इफ यू सी सोशल कंसेप्ट जो है, ये नया कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। क्यों तुम लोग बताओगे ये स्टूडेंट्स, इज आज के टाइम में ये सब बहुत नए कंसेप्ट आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज पहले, अभी हम लोग एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप लोग हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स भी पढ़ो, महाभारत है, रामायण है, उसमें क्या हम बोला है, आज हम लोग ने अगर इंसान का जन्म मिला है हमें, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवर गुड डीड्स, राइट। तो आप लोग देखो, जितना, दैट इज रियली ट्रू, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जितना तुम ज्यादा दोगे उतना तुम्हें मिलेगा, राइट। तो उसमें वही लिखा है। तो सी दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब सी स्टूडेंट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है इसमें, वही आई मीन टू टेल यू, ऐसा नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल आप खुद सोचो, कंपनी को खुद ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, खुद लॉस कर रहे हैं, हाउ विल बी दे बी एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ओके। हाँ, सी स्टूडेंट्स, अभी लास्ट पॉइंट है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है। सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, पब्लिक ज्यादा सपोर्ट किसे करेगी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, डेफिनेटली, ओके। पब्लिक, नो डाउट, आई मीन जो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट 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 के बारे में सोचती है, पीपल माइट नॉट सपोर्ट इट। नाउ सी स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एंड डेफिनेट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, बेसिकली मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स माइट हैव एम्बिग्विटी। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, ओके। कई बार क्या हो रहा है, बेसिकली वो नॉर्मल पेशेंट से, फॉर एग्जांपल 1 घंटे की कंसल्टिंग का ही इज चार्जिंग 1000 रुपीज, एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। तो ऐसा ही एक आए ना, मेनी डॉक्टर्स जो सैटरडे संडे फ्री होते हैं, तब गांव में जाके फ्री सर्विसेज देते हैं, रूरल एरियाज, आई मीन। तो आप लोग मुझे बताओ, इन अ वे यहाँ पे उसने वो 1000 का काम फ्री में किया है किसी के लिए, यस और नो? आई मीन एम्बिग्विटी का मीनिंग क्या हो जाता है, कंफ्यूजन है। सी स्टूडेंट्स, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में मेन यही है, हम इसे तोल नहीं सकते। मतलब मैंने आपको वो कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल एवरी डे अगर मैं उसे 10 रुपये का बिस्किट खिला रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू पीपल टेल मी, ये एक ऐसी चीज है क्या मैं इसको तोल सकती हूँ कि चलो कि मैं भी, चलो कल अगर मैं जा रही हूँ रास्ते पे, मेरे पीछे कोई गुंडा मवाली पड़ गया, आई मीन कैन आई एक्सपेक्ट कि वो कुत्ता मेरे लिए आएगा, हेल्प करेगा? मैंने मैं उसको 10 दिन में 100 रुपये का बिस्किट खिला रही थी, तो आई मीन उसने मुझे बचाया गुंडे से, उसने वसूल किया मेरा,
No, we cannot expect this. That is basically to ambiguity means something that is not clear. मतलब सी स्टूडेंट्स कई बार आई नो मेनी कंपनीज यू नो वो लोग दिखाते हैं CSR करते हैं ये, बट आई आइडियली टेल यू ना आज के टाइम में ये कंसेप्ट ऐसा हो गया है, शो ऑफ भी बन गया है. आई मीन यू नो दैट इज व्हाट आई आइडियली फील. तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो वो अच्छा है, बट आइडियली देर इज नो नीड टू शो ऑफ. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. कई कंपनीज क्या होती है स्टूडेंट्स, आई टेल यू, CSR जो था उस पे जो कंपनीज होती है 2% टैक्स कंसेशन देती है. तो कई बार व्हाट कंपनीज डू इज यू नो टैक्स बचाने के लिए दे डू CSR एक्टिविटीज. मतलब सी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आपका इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए आपके, नॉट टू शो समवन कि मैं अच्छा हूँ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ वो. ठीक है. सो वी आर डन विद दिस आंसर. मैं आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है नाउ आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. ओके. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स. टुडे वी हैव डन 2 आंसर्स. ओके. समझ में आया है तो प्लीज एटलीस्ट टाइप यस. पूर्वी, आंचल, प्रीति, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. बाकी सब लोग सो गए राइट. थैंक्स अमित, फिजा, राधा, स्नेहा, मनीष, अक्षता, 1 minute, या सना, अक्षदा, आरती, अंकिता. ओके ग्रेट. आशीष, दिलीप, तुषार, गुड. ओके. Okay, good to see many people. Shweta, Samida, Neha, Aniket, Priyanka, Pooja, Namrata, Dimple, Mohini, Kunal answering. Good, okay. सी स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स. इसके बाद फटाफट मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखा दूंगी. ओके. आपका फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज reconciliation between social and economic objectives. It is there in your textbook, don't worry. Okay. And second one is difference between economic and social objectives. ठीक है. So अगर आप लोगों को ये समझ में आए स्टूडेंट्स, आई विल क्विकली मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके. आई मीन सॉरी, मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो. अभी अब आप लोग देखोगे हमारे यू नो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है, सॉरी ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स. इसके बाद यू नो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब भी होगा वी विल स्टार्ट विद ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. हाँ मतलब इंटरनेशनल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ दैट. ओके. सो लेट मी शो यू अ यूट्यूब वीडियो नाउ. Start sharing my screen. Okay. मैं आपको इन जनरल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दिखा रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक मैंने आप लोगों को पहले वीडियो दिखाया है राइट. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा लेट अस सी दिस वीडियो. एक छोटा वीडियो पहले ये देखते हैं फिर दूसरा देखते हैं. ओके. व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग क्या है इसका. याद करो हमने पहले ये किया है. टारगेट जो कंपनी अचीव कर सकती है राइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑल ऑफ दीज राइट हमने सब किए हैं. प्रॉफिट, एम्प्लॉई, रिटेंशन, वैल्यूज.
सी अब से हमने ये सब आपको याद आया कर, राइट? ऑल ऑफ दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फॉर्म स्टूडेंट्स, ओके? याद करो हमने किया था, राइट? स्मार्ट। राइट, शॉर्ट टर्म में हम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते स्टूडेंट्स, काफी मेहनत लगती है। अभी मैं आपको और एक वीडियो दिखा रही हूँ, या लेट अस हैव अ लुक एट दिस वन। राइट, प्रॉफिट जरूरी ही है स्टूडेंट्स, कोई नई बात नहीं है। ये सबको पैसा देने के लिए काम आएगा वो, राइट? एम्प्लॉयज हो, सप्लायर्स हो, या तो खुद बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, राइट? करंट सर्वाइवल भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था सर्वाइवल, ग्रोथ एंड ऑल, राइट? कैसे वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, ये सब इकोनॉमिक आ गए। प्रॉफिट, कैश, ओके, टैक्स पे करना, स्टाफ को सैलरी, सप्लायर्स को टाइम पे पेमेंट दो, राइट? अगर एम्प्लॉयज को भी आप स्टूडेंट्स नहीं पे करते हो, एचआर आपने पढ़ा था, काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मेन थिंग इज टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स, वो इम्पोर्टेंट है ही, ओके? Sorry, students, just give me a minute. I'll come back to your YouTube. Yeah. Social objectives. मतलब सी स्टूडेंट्स, यही उन्होंने कहा है, दे कैन नॉट बी आइडियली डिफाइंड। हम लोग जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम लोग उसे तोल नहीं सकते, राइट? कि इसने इतना किया, मैंने इतना किया। हम लोग बोल रहे इट इज समथिंग वी कैन नॉट मेजर इट, ओके? ऐसी चीज है। Ethical, वही लिखा, students, I'll tell you, many companies they are against animal testing also. That is why वो एनिमल का फोटो दिखाया है, राइट? एथिकल की बात हो रही है। मतलब ओवरऑल आप पेड़ पौधे ट्रीज के बारे में भी सोचो। फाइन स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी, और एक छोटा वीडियो है कि नहीं, ये वीडियो देख लेते हैं। See, economic objectives, right? It includes all of this. Just go through it once. We all have done this, okay? Growth, expansion, we all have done this, okay? Let me fast forward it. Social objectives, मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, हमने ये काफी डिटेल में किया था। एम्प्लॉयज हो, सप्लायर्स हो, गवर्नमेंट हो, इन जनरल सोसाइटी हो, राइट? राइट, आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड बिकॉज हमारा टाइम हो चुका है। जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स। अच्छे वर्किंग कंडीशन दो, एम्प्लॉयज खुश रहे, राइट? फेयर वेजेस, ऑल ऑफ दैट।
राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझा। बेसिकली थ्री ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके। आई जस्ट शोड यू द वीडियो, ओके, मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। फाइन, सो आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर योर